पतित पावती परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। 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 जय मां सीता करो पुनीता, जय मां सीता करो पुनीता। जय मां सीता करो पुनीता, जय मां सीता करो पुनीता। जय मां सीता करो पुनीता, जय मां सीता करो पुनीता। जय मां सीता, जय मां सीता। 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 पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय मां सीता, जय मां सीता। राम नाम की माला तो देवी सज्जनों प्रेम पूर्वक ही फेरनी चाहिए। आज भगवान ने कहा है ना, जो मुझे भक्ति भाव से भजता है, भेद केवल इतना है, जो मुझे भक्ति भाव से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। ये कोई छोटी बात नहीं, वह मुझ में है, मानो मैं उसे संसार में नहीं रहने देता। सुन रहे हो ना आप सब, सामान्य व्यक्ति तो संसार में रहता है, जो मुझे भक्ति भाव से बचता है मैं उसे संसार में नहीं रहने देता, अपने भीतर से रखता हूं। कितनी उच्च बात, कितना उच्च आश्वासन दिया है भगवान श्री ने। अतएव माला तो देवी सज्जनों प्रेम पूर्वक ही फेरनी चाहिए। उस परमात्मा का नाम, उस शक्तिवान परमेश्वर का नाम राम प्रेम पूर्वक ही जपना चाहिए। इसमें भलाई है। ऐसों का ही योग क्षेम परमात्मा सोमदान करता है। जगन्नाथ मिश्र की चर्चा चल रही थी। जगन्नाथपुरी के रहने वाले जगन्नाथ मिश्र, 4 भाई, 3 छोटे हैं, ये सबसे बड़े हैं। तीनों का व्यापार बहुत अच्छा है। ये कुछ करते नहीं संसार की दृष्टि में, संसार की दृष्टि में ये कुछ नहीं करते। राम राम जपने वाला तो माना जाता है, कुछ नहीं करता, ना बेचारी की दुकान है ना नौकरी है तो कुछ नहीं करता। जगन्नाथ मिश्र भी ऐसा ही है। खाना खा के मंदिर में चला जाता है, जाके पूरी महाभारत पर टीका लिखी है। आजकल गीता जी पर टीका चल रही है, लिख रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। धानों का बिजनेस बहुत बड़ा चढ़ा हुआ है। संत महात्मा कहते हैं जगन्नाथ मिश्र के कारण। वे इस बात को माने न माने वह उनकी इच्छा है, पर संत महात्मा तो कहते हैं कि हम सत्य जानते हैं, ये इतना बिजनेस जो चल रहा है ये
उनके अपने कारण नहीं, ये जगन्नाथ मिश्र के कारण। अपनी प्रारंभ भी होगी, लेकिन प्रारंभ से बढ़ के जब परमात्मा देता है तो वह किसी भक्त के कारण, वह प्रारब्ध के अनुसार नहीं, वह परमात्मा देता है। अलग कर दिया है, खाता है कुछ करता नहीं है। जेठ भाभियों ने पट्टी बढ़ाई, पतियों को अलग कर दिया, कोई चिंता नहीं, ठीक, चाहे भी रखे रहो, ताकि भी रही। घर पे क्या है, एक कमरा बाकी रह गया है, अब कोई उधार भी देने को तैयार नहीं है। आज यह स्थिति आई हुई है जिस वक्त घर में खाने को एक अन्न का दाना नहीं है, पत्नी घर भूखी बैठी हुई है। मिश्र जी को भी इस बात का बोध है, खाने को कुछ नहीं मिला, सुबह भूखे पेट घर से निकले हैं। 22वां श्लोक ही आया, ऐसों का मैं योग शिव सुमोहन करता हूं। लगा यदि सत्य है तो फिर ऐसी नौबत मेरे ऊपर नहीं आनी चाहिए थी। कुछ विश्वास, मैं नित्य निरंतर नाम स्मरण करने वाला हूं, भक्ति भाव में हर वक्त डूबा रहता हूं, तन में रहता हूं। ऐसों के लिए ही कहा है भगवान ने, उनका योग शिव में स्वयं वान करता हूं। मेरे साथ ऐसी स्थिति क्यों? लगा है भगवान को गलती लगी है, बताइए। वहां नियम मैं स्वयं योगक्षम वहन करता हूं, उसे काट के तो उसमें तरा लिख दिया, 3 अक्षर 2.5 अक्षर काटे हैं, 2.5 अक्षर और लिख दिए, काटा मार के उसके ऊपर लिख दिया मैन करेक्ट करने के बाद मिश्र सागर के किनारे सैर करने के लिए, नहाने धोने के लिए चले गए हैं। उधर मिश्रानी घर अकेली है। एक नन्हा सा बालक सिर पर आटा दाल की गठरी उठाए हुए, कुछ मिष्ठान भी है, सिर पर बोझा उठाए हुए मिष्ठानी का बड़े प्रेम से द्वार खटखटाता है। मनमोहक बालक, नजर नहीं हटाई जा सकती उसके मुख से। मिश्रानी ने द्वार खोला, मुक्त हो गई बच्चे पर, मानो ऐसा लगे कि मैं इसे अपनी छाती से लगा दूं। कौन हो बेटा आप? कहा मिश्र जी का नौकर सेवक, ये सामान उन्होंने भेजा है, ये आप रख लीजिएगा। तेरे मुख पर क्या हुआ है? चोट लगी हुई थी, मान थप्पड़ जैसे मुख सूजा हुआ हो और होंठ से थोड़ा सा खून निकल रहा हो। मिश्र जी ने मारा है, बालक कहता है। भगवान देवी सच्चों बड़े कौतुकी हैं, बहुत आनंद लेते हैं ऐसी बातों का। मिश्र ने मारा है, थप्पड़ मारा मेरे मुख पर, देखो मेरे मुख से, मेरे होंठ से खून निकल रहा है, आप भूल हो गई, ये सामान कहां रखो? बालक पूछता है। देखो कितनी सरलता, कितनी मासूमियत, सारे जहान का मालिक सिर पर सामान उठा के आया हुआ है, पूछ रहा है मिश्रानी जी ये सामान कहां रखो? ये भगवान की कृपा है, चमत्कारी कृपा है उसकी। कैसा स्वभाव है परमात्मा का। मिश्रानी जी सामान कहां रखो? सामान पकड़ के रख लिया। जाने लगे, अंतर्धान होने लगे तो वो कहा मिश्र जी पूछे कौन सामान दे गया है? तो कहना वही सेवक जिसके आपने हड़ताल लगाई थी, वही सामान दे गया है। जगन्नाथ मिश्र लौटे, सामान रखते हुए रोटी बरतने लगे, लेकिन मिश्रानी अभी भी बहुत क्रुद्ध है। द्वार खोला, द्वार खोलते ही टूट पड़ी मिश्र जी पर, बूढ़े हो गया, सच्चा शर्म नहीं आती। एक नन्हा सा बालक, इतना मासूम बालक, इतना कोमल उसका मुख, क्यों थप्पड़ पड़ा?
मैं कह रहा था, मैं नौकर हूं मिश्र का, शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसा उससे व्यवहार करते। जगन्नाथ मिश्र बात नहीं, विश्रामी क्या बात कर रही, मेरा कोई नौकर नहीं, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, मैंने किसी को सामान देख के नहीं भेजा। एक क्षण लगा मिश्र को समझते, जिनके नाम पर हड़ताल लगाई थी वह गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामान दे गए। मन ये कहते हूं जो मैंने लिखा है वह ठीक है, गलत नहीं है। उसी वक्त ठीक किया, काट के ठीक किया। तो खाना बनाया। जगन्नाथ मिश्र लौट के आए। कहा, प्रभु मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक आपको भोग न लगाऊंगा। ये मेरे से विश्रामी बहुत भाग्यवान है, इसे आप दर्शन दे गए। मैं ऐसी रह गया।